नमस्कार, मैं एसपी सिंह राष्ट्रवादी पार्टी भारत से मध्य प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आज आप लोगों के समक्ष इसलिए आया हूँ। भारत की स्थिति जो कोरोना वायरस है, दिन पर दिन कोरोना संक्रमित बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे टेस्टिंग होती जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं और आज हम लोगों ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। ये पूरा विश्वव्यापी वायरस है जो पूरा विश्व इससे लड़ रहा है और इससे आने वाले समय में हम लोग कई साल पीछे भी चले जाएंगे, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था पूरी रुक गई है। और अभी जो 20 लाख करोड़ का सरकार ने जो पैकेज दिया है, वो उस पैकेज के ऊपर बहुत हंसी भी आ रही है, क्रोध भी आ रहा है कि 20 करोड़ का पैकेज दिया है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आम जनता के हक में नहीं है। मध्यम वर्ग की बात कर रहे हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के हक में नहीं है, मध्यम वर्गीय उद्योग के हक में नहीं है। और जो इन्होंने टैक्स में छूट दे रखा है कि हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक टैक्स में छूट देंगे, जीएसटी कम करेंगे। ये बताइए, जब ये 3-4 महीने व्यक्ति का बिजनेस नहीं चलेगा, बिजनेस ही नहीं करेगा, उसका व्यापार ही नहीं चलेगा, तो वैसे भी जीरो है, तो उसमें क्या सरकार जीएसटी लेगी या नहीं लेगी? सरकार को भी मालूम है कि व्यक्ति काम ही नहीं करेगा तो इसमें जीएसटी क्या देगा, किस तरह से देगा। इसलिए उसने एक प्रलोभन दे रखा है और एक उसने मीडिया के सामने एक मैसेज डाला है कि सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है जनता के लिए, जिसमें उसने जीएसटी कम कर दिया, टैक्स नवंबर दिसंबर तक पहुंचा दिया है। जबकि सरकार को मालूम है कि जनता काम ही नहीं करेगी तो टैक्स क्या करेंगे। अगर आज के समय में जीरो टैक्स भी करे तो हमारा बिजनेस ही जीरो हो गया है, तो हम क्या किसी को टैक्स देंगे? क्या उसमें जीएसटी हमको कम लगेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है कम होने की जगह, जबकि खपत हमारे आज के समय में बिल्कुल नहीं है। सरकार ने वादे किए थे, जब सरकार आई थी अच्छे दिन के वादे किए थे। हम सभी को याद है जब सरकार विपक्ष में थी, स्मृति ईरानी हाथों में सिलेंडर लेके, सर पे सिलेंडर लेके, और हमारे भूतपूर्व जो मनमोहन सिंह जी थे जो हमारे कांग्रेस के थे, उन्होंने चूड़ियाँ भेजी थी कि चूड़ियाँ पहन लीजिए, इतनी महंगाई हो रही है, महंगाई को कम नहीं कर पा रहे हैं, सिलेंडर इतना महंगा हो रहा है, इसको कम नहीं कर पा रहे हैं। तो जब इन लोगों ने एक माहौल बनाया था, एक सवाल किया था, तो हमको भी लगा था कि हाँ, महंगाई बढ़ रही है और हमें इस सरकार का हमें इस पार्टी का साथ देना चाहिए। और उस पार्टी को हम लोगों ने भरपूर सपोर्ट किया और उससे वो सत्ता में आई। लेकिन जब सत्ता में आई तो शुरू के 5 साल उन्होंने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए। उन्होंने बोला 50 दिन रुक जाइए, नोटबंदी करी। नोटबंदी करने से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है महिलाओं का इसलिए नुकसान हुआ है कि जिन महिलाओं ने अपने बच्चों से, अपने पति से थोड़े बहुत पैसे बचा के बुरे समय के लिए रखे हुए थे, वो उनको निकालना पड़ा। कुछ पैसे ऐसे थे वो निकाल इसलिए नहीं पाई क्योंकि अगर वो पैसा निकालेंगी, उनके परिवार के अगर बच्चों को पता चलेगा तो वो उनको लगेगा कि माँ ने और पैसे या मेरी पत्नी ने और पैसे कहीं ना कहीं छुपाए होंगे और वो उसको प्रताड़ित करेंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि इस पैसे को जाने दो। पैसा 5,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 20,000 हो सकता है। तो ऐसा उनका जो गाढ़ी कमाई का जो बरसों से थोड़ा थोड़ा तिनका करके जो पैसा इकट्ठा कर रही थी, पूरा का पूरा पैसा उनका जीरो हो गया नोटबंदी के कारण। नोटबंदी की गई थी कि नोटबंदी होगा तो काले धन पे विराम लगेगा, आतंकवादियों पे विराम लगेगा। आज भी देश में आतंकवादी आते जा रहे हैं और बहुत बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे देश में 10 जवान मर रहा है तो 1 आतंकवादी मारा जा रहा है। ये हमारी सरकार की नीति है, ये हमारी सरकार की व्यवस्था है, ये हमारी सरकार की सुरक्षा है। शिक्षा की बात करें, शिक्षा वैसी की वैसी महंगी है। आज के समय में कोरोना वायरस में हर व्यक्ति घर पे बैठा हुआ है, लेकिन सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि कम से कम स्कूल की फीस 3 महीना 4 महीना आम जनता के लिए फ्री कर दें। वो नहीं कर पाई। स्वास्थ्य आज जैसा का तैसा है, आज भी स्वास्थ्य महंगा है। स्वास्थ्य हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, उनके पास पैसा नहीं रहता है और अपने परिवार को खो देते हैं। आज भी स्वास्थ्य में कोई व्यवस्था नहीं है। सड़कें वैसी की वैसी हैं। बोला गया था, हमारे प्रधानमंत्री जब आए थे, आने के पहले उन्होंने हम लोगों को एक दिखाया था गुजरात मॉडल, कि जब गुजरात मॉडल लेके आएंगे तो हमारे देश में जो बहनें हैं, माताएं हैं, बेटियां हैं, रात को 12-12, 1-1 बजे भी गरबा से जैसे हमारे गुजरात में आती हैं सुरक्षित रहती हैं, यहाँ पे सुरक्षित रहेंगी। आज आप लोगों के सबके सामने कितनी सुरक्षित है, कितने नहीं है। सब जगह वही स्थिति है जो पहले थी, कोई सुधार नहीं है।
ठीक है। अब इन्होंने जो भाषण दी है, भाषण देते हैं, भाषण इतना बहुत अच्छा, इतना मतलब भाषण को इतने बढ़िया तरीके से ये देते हैं कि आम जनता को लगता है कि नहीं, अब तो कुछ बदलाव होगा, अब तो हमारा देश जागेगा, अब तो हमारा देश कुछ करेगा। लेकिन अंत में क्या होता है, भाषण के अलावा कुछ नहीं होता है। काला धन आएगा, काला धन इतना आएगा कि एक समय में हम हर भारतीय के पास कम से कम 15-15 लाख रुपया आ सकता है, इतना काला धन है, उसको मैं लेके आऊँगा, मुझे मौका दीजिए। हम लोगों ने मौका दिया, वो काला धन का पता नहीं। जब तक प्रधानमंत्री नहीं बने थे, सत्ता में नहीं आए थे, तो पूरे भारत में बुलेट ट्रेन चला रहे थे कि 12 घंटा की यात्रा 6 घंटे में कीजिए। बुलेट ट्रेन का आता पता नहीं है, सुरक्षा का पता नहीं है, शिक्षा का पता नहीं है, स्वास्थ्य का पता नहीं है। सत्ता में आए, हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी। 2 करोड़ नौकरी तो छोड़िए, 45 लाख नौकरियां जा चुकी थी। कोरोना वायरस के पहले की जानकारी दे रहा हूं, अब तो भगवान जाने क्या होगा। और आज हमको ये बोला जा रहा है कि आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। अब ये बताइए आप, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति बनी, चाइना से बनवाया, उस समय हमारे देश के इंजीनियरों को नहीं दे सकते थे, उनको ठेके नहीं दे सकते थे, वो नहीं बनाते। जहाँ 100 दिन की जगह 200 दिन लगते, लेकिन हमारे देश में बनता। बनारस में जब दीप प्रज्वलित किया गया, सारे बनारस को जब दीपों से उजाला किया गया, उसमें सीरीज लगाई गई, सारी सीरीज चाइना से मंगवाई थी। क्या हमारे भारत में, हमारे भारत के लोगों को वो रोजगार नहीं दे सकते थे? हमारे भारत की सीरीज से बनारस को नहीं जगमगा सकते थे? उस समय आत्मनिर्भरता कहाँ चली गई? और ये आत्मनिर्भर की आज बात कर रहे हैं। आप लोग गूगल सर्च कर लीजिए, उठा के देख लीजिए। ये बात उन महात्मा गांधी जी ने भी बोला था कि स्वदेशी अपनाओ। उसके बाद 1970 में इंदिरा गांधी जी ने भी बोला था कि स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर बनो। इन्होंने कोई बड़ी बात नहीं करी है। सिक्किम में आप देखिए, सिक्किम में इन्होंने 300 करोड़ का एयरपोर्ट बना के पूरा बर्बाद कर दिया। 300 करोड़ बर्बाद हो चुका है। इसको भी आप चाहो तो गूगल में सर्च कर सकते हो। बहुत सारे पैसा इन्होंने इस तरह से बर्बाद किया देश का, जो कहीं न कहीं काम आ सकता था। आज देखिए, भारत से 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर दूर विदेश में जो हैं, उनको लेने के लिए हमारे देश से हवाई जहाज जाता है और लेके आता है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे प्रदेश में अलग अलग प्रदेशों से जो लोग, गरीब लोग जो फंसे हुए हैं, जिनका ना घर है ना कुछ है, कमाते थे, खाते थे, कमाई बंद हो गई क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हो गई। कोरोना वायरस के कारण सारा पूरा अर्थव्यवस्था ठप हो गई। जितना था उतना खाया, उसके बाद उनके पास पैसा नहीं था, परेशान हो गए। लेकिन उनको सरकार ने व्यवस्था नहीं दी कि वो अपने घर जाएं। 1000 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 600 किलोमीटर चल रहे हैं बच्चे, गर्भवती महिलाएं। ऐसी भयानक स्थिति, ऐसा लग रहा है कि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा गरीब देश है। हमारे देश में कोई व्यवस्था नहीं है, हम बिल्कुल हेल्पलेस हैं। बच्चे, नंगे बच्चे, पैरों में छाले पड़ रहे हैं। 3 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, 800 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, देख के बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन सरकार को फर्क नहीं पड़ता है इससे। जनता से वोट ले सकती है, लेकिन जनता को सपोर्ट नहीं कर सकती है। ये हमारी देश है, ये हमारी देश की सरकार है, शक्तिशाली सरकार। जो बोलते थे कि इतनी शक्तिशाली हो जाएं कि हम अमेरिका के आगे पीछे ना बोलें, 56 इंच के सीने की बात करते थे। ट्रंप ने बोला मलेरिया की दवाई मुझे चाहिए, नहीं तो भारत भुगतने के लिए तैयार हो। दूसरे दिन मलेरिया का दवाई पहुंचा दी। उस समय 56 इंच की सीना कहाँ चला गया था? किसको बता रहे हो आप? 350 किलो RDX भारत के अंदर आ गया, कहाँ से आ गया? उस समय सुरक्षा कहाँ चली गई? और बताते हो हमने पाकिस्तान में घुस के मारा। आप जब नहीं थे तो इंदिरा गांधी ने भी घुस के मारा था। जो हमारे देश में जो युद्ध हुए हमने घुस के ही मारा है। हमको कोई मारने नहीं आया था। ये कोई नया काम नहीं किया है आपने। बच्चों के लिए शिक्षा महंगी है, स्वास्थ्य महंगा है, सुरक्षा कोई अता पता नहीं है, नौकरियां का कुछ अता पता नहीं है, आतंकवादी वैसे घुस के चले आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने इसमें क्या किया? हाँ, एक काम किया आपने, दिल्ली में 1500 करोड़ का 7 स्टार भाजपा कार्यालय जरूर बनाया है। भाजपा कार्यालय किसी भी भाजपा के व्यक्ति ने अपनी जमीन बेच के नहीं किया है।
ये हमारी जनता की खून पसीने के टैक्स के पैसे से आप लोगों ने बनाया है। भले इसको गोलमाल करके जो भी आपने पेपरों में किया हो, हमको मालूम है 1500 करोड़ रुपए आपके किसी के पास नहीं है, और ना आप लोगों ने अपनी खुद की ज़मीन बेच के इसको बनाया है। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, जनता देख रही है। लेकिन ये आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब भी देगी, क्योंकि एक बार नहीं 2 बार आपको मौका दिया, लेकिन देश आगे बढ़ने की जगह देश पीछे चला गया। आज देश की स्थिति देखो, सड़कों पे देखो तो ऐसा लगता है कि ये देश 1947 का देश है, अभी आज़ाद हुआ है अंग्रेजों के हाथों से। ये हालत है। सड़कों में 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर चलना क्या होता है। आप तो 1-1 लाख रुपए का पेन, 6 लाख का सूट, विदेशी दौरा में करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हो। लेकिन उन बच्चों के लिए जो आपको वोट देते हैं, आपको जिताते हैं, जो आप पर भरोसा करते हैं, आपके देश की जनता है, उनके लिए कुछ भी नहीं करना। मानवता कुछ है ही नहीं। भारत में जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, अगर ये लोग अगर अपने सैलरी तो छोड़िए, जो इन्होंने धन अपना थोड़ा बहुत भी खर्च किया होता, तो ये आराम से कुछ ना कुछ उन गरीब जनता की व्यवस्था कर सकते। बोलते हैं कि हमें मालूम नहीं है। जहाँ पर मीडिया पहुँच सकती है वहाँ पे सरकार के लोग नहीं पहुँच सकते, जबकि सरकार के साथ शासन प्रशासन पूरा हमेशा खड़ा रहता है। आज अगर मैं 100 लोगों के साथ मीटिंग करूंगा, शासन को तुरंत पता चल जाएगा कि 100 लोगों की मीटिंग कहाँ हो रही है, कितने लोग खड़े हो रहे हैं। या हजारों की तादाद में है और सरकार बोल रही कि हमें मालूम ही नहीं था कि ये लोग पैदल कहाँ से चल रहे हैं। जब मीडिया पहुंच जा रही है, मीडिया उनसे पूछ ले रही है, तो सरकार के पास खुफिया विभाग नहीं है। दूसरी बात, आज मानवता की बात करते हैं। जब दूसरे राज्यों में आए तो दूसरा राज्य भले कांग्रेस की हो, भाजपा हो या किसी और की हो, इनको भी सपोर्ट करना चाहिए था। उन जनता के लिए इनको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। 7 दिन 8 दिन वहाँ पर रोक के रखे हैं, ना वहाँ पे नहाने की व्यवस्था, ना ठहरने की व्यवस्था। बस डंडे के जोर पे 3 दिन 4 दिन उनको रोक के रख रहे हैं। तो पब्लिक क्या करेगी? भड़केगी नहीं तो क्या करेगी? पैदल नहीं चलेगी तो क्या करेगी? व्यवस्था कुछ देना नहीं है। ऊपर से आप लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना बयान दे रहे हैं कि उनको और रुक जाना चाहिए था। रुक जाते, खाने के लिए व्यवस्था कर देते तो बिल्कुल रुक जाते। ना उनके पास खाने की व्यवस्था थी, ना उनके पास पैसा था। या तो वो 200-400-500 रुपये उनके पास था, या तो किराया दे देते, या अपना 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था कर लेते। बाल बच्चों के साथ पलायन करना 600 किलोमीटर 800 किलोमीटर 1000 किलोमीटर कोई अपनी मन से नहीं करता, कोई अपनी इच्छा से नहीं करता, बहुत मजबूरी में करता है। और जनता आज रो रही है, आज बहुत व्याकुल है। ऐसे समय में आपको साथ देना चाहिए था, जो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं दिया। बिल्कुल आप ऐसे देख रहे थे जो कोई पिक्चर चल रही है जिसमें ये सारी तकलीफें हो रही हैं और हम लोगों को बस 3 घंटे के बाद हमको फ्री होकर घर जाना है। जनता इसका जवाब आप लोगों को आगामी चुनाव में देगी, क्योंकि आप लोग को याद होगा आज जो स्वदेशी कर रहे हैं, बाबा रामदेव रजत शर्मा जी के चैनल पर एक बार आए थे भाजपा के आने के पहले, और वहाँ पे संवाद कर रहे थे, लोगों से बोल रहे थे ये बताइए आप लोगों को 45 रुपये डीजल चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको 50 रुपये पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो भाजपा को लेके आएंगे कि नहीं लेके आएंगे। हो गया, मिल गया 40 रुपये डीजल, 45 रुपये पेट्रोल मिल गया, हो गई सस्ता। जुमलेबाजी एक समय में ख़त्म हो जाती है, काम करना पड़ेगा। जनता बेवकूफ़ है, ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकते। गोदी मीडिया को आप अपने हाथ में रख सकते हो, लेकिन एक समय के बाद जब जनता समझती है ना, तो गोदी मीडिया तो छोड़िए, आपको भी सत्ता से उखाड़ के फेंक देगी। और जब भी आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप लोग बोलते हो 70 साल से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इसलिए हम नहीं कर पाए। जब आप चुनाव में आए थे, जब वोट मांगने आए थे, तब आपको नहीं मालूम था कि 70 साल पहले किसका शासन था, उसमें कांग्रेस का था कि नहीं था। जब मालूम था कि कांग्रेस का शासन था, उन्होंने 60-65 साल चलाया, जिसमें से आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी 5 साल जोड़ लेते हो, अपना भी 5 साल जोड़ के 70 साल कर लेते हो। जब आपको मालूम था कांग्रेस से शासन चलाया है और हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आप जनता के सामने घर घर जाके वोट क्यों मांग रहे थे हाथ जोड़ के कि हमको दीजिए, जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो हम करके दिखाएंगे। आपने भरोसा जताया है, वादा किया, तभी तो जनता ने आपको वोट दिया। जब आप सत्ता में आ गए तो आप बोल रहे कि 70 साल देश पीछे चला गया इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, 60 साल देश पीछे चला गया इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जब आप विपक्ष में थे तो कांग्रेस से सवाल कब करते थे, अब आप कुर्सी में बैठे हो
तो भी आप कांग्रेस से सवाल कर रहे हो। जब आपको कांग्रेस से सवाल ही करना था तो विपक्ष में बैठे रहते, क्यों समय बर्बाद किया अपना भी और जनता का भी, जब आपके बस की नहीं थी। तो आप सत्ता में हो तो सत्ता से सवाल पूछा जाएगा। जैसे कांग्रेस से सवाल पूछा जाता था वैसे आपसे भी सवाल पूछा जाएगा और मजबूती के साथ पूछा जाएगा, क्योंकि सवाल सत्ता से पूछा जाता है। विपक्ष से इसलिए हम लोग सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि विपक्ष उस लायक नहीं था, इसलिए आज वो विपक्ष में बैठा हुआ। विपक्ष को बैठाने वाले भी हम जैसे जनता है और कोई नहीं है। और जिस तरह से आज हमने आपको बैठाया है भारी बहुमत से, इस तरह से हम आपको गिराएंगे भी और सत्ता से उतारेंगे भी। और इसका भुगतान आपको 10 से 15 साल, 20 साल, 25 साल आपको पीछे जाना पड़ेगा। दोबारा भाजपा नहीं आएगी, क्योंकि आपके कारण भाजपा के जो और भी लोग जो चुप बैठे हैं, जो आप लोग अब जो मोदी जी मनमानी कर रहे हैं, इसका परिणाम पूरे भाजपा को भुगतना पड़ेगा। आप लोग विचारधारा की बात करते हैं। जब कांग्रेस में कोई रहता है सारी बुराई कांग्रेस की, 60 साल से भी जैसे आप बोल रहे हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन वही कांग्रेस का व्यक्ति जब आप भाजपा में आ जाता है तो सबसे बढ़िया हो जाता है और लाडला हो जाता है, दूध का धुला हो जाता है, सारे पाप निष्कलंक हो जाता है, सारे पाप धुल जाते हैं। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो आप? इससे आप अपनी पार्टी के भी लोगों को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो 5 साल, 10 साल, 20 साल से संघर्ष कर रहा है उसका संघर्ष और लंबा चला जाएगा, क्योंकि आपने तो रेडीमेड खरीद लिया बाहर से। अब कांग्रेस के सारे भाजपा में आ जाएंगे और भाजपा में आते ही सारे के सारे सही हो जाएंगे। जब तक वो कांग्रेस में तब तक बुरे हैं, या किसी और पार्टी में है तो बुरे हैं। ये बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो आप। और अगर देश ने अगर आपको सत्ता सौंपा है तो जनता की सोचो, जनता के लिए काम करो। इस तरह से काम नहीं चलेगा जिस तरह से आप चला रहे हो। सत्ता दिया है, पूरी शक्तियाँ आपको दी है, भरपूर बहुमत दिया है, इससे ज़्यादा जनता कुछ नहीं दे सकती है। इसके बाद आने वाले चुनाव में आपको उतारने के अलावा और जनता कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि देख लिया है 5 साल नहीं 10 साल आप सरकार, पुरानी सरकारों से 5 साल की योजनाओं के पीछे आप लड़ जाते थे। सारी योजनाएं आपकी 10-10 साल की हैं। आपने भविष्यवाणी कर रखी है कि 50 साल तक तो हम रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए आपने जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए 10 साल, 20 साल, 25 साल की आपने योजनाएं बना के रखी हैं। और वही जो कांग्रेस की योजना था बस उसका नाम बदल दिया और अपनी तरफ से एक योजना का नाम दे दिया। योजनाएं से नहीं होगा, घोषणाओं से नहीं होगा। बहुत सारी योजनाएं भारत के अंदर, बहुत सारी घोषणाएं हो चुकी हैं। अब नई घोषणाएं, नई योजना नहीं भी करेंगे ना, उसके बावजूद आप जो पुरानी योजना है, पुरानी घोषणा, उसके ऊपर भी अगर आप काम करेंगे तो भी हमारा देश चल निकलेगा। और स्वदेशी अपनाओ या आत्मनिर्भर बनो, तो आत्मनिर्भर करने के लिए खड़ा करना पड़ता है। जिस तरह से एक बच्चे को पाल पोस के उसको पढ़ा लिखा के जब हम बड़ा करेंगे, जब वो सक्षम होगा तब अपने पैरों पे खड़ा होगा। हमारे परिवार में तो आत्मनिर्भर एक कहावत है कि बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो जा। तो हमारा परिवार का, भारत का हर व्यक्ति, विश्व का हर व्यक्ति, हर माता पिता अपने बच्चों को पैरों पे खड़ा करता, आत्मनिर्भर बनाता है। आप किस बात की आत्मनिर्भर कर रहे हैं, निर्भरता की बात कर रहे हैं? यहाँ पर पढ़ाइए, लिखाइए, उस लायक बनाइए ताकि वो आत्मनिर्भर बने। कहने का मतलब उनको आज उस हिसाब से शिक्षा दीजिए।